जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आज की क्लास क्वेश्चन है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी 10+2, स्टेनो, एसजीआई की तैयारी करे, या रेलवे में एलएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी एंड सी की तैयारी करे, या बीईडी या सीटेट की तैयारी करे, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी करे, या बैंक में क्लर्क, पीओ की तैयारी करे, या ईडी, आईबी, एपकर की तैयारी करे, या बीपीएससी, यूपीएससी, सीसेट की तैयारी करे एंड ऑल गवर्नमेंट जो अगर जिस भी एग्जाम में रीजनिंग का प्रश्न आते हैं उन सभी एग्जामों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आप लोग का जैसे में नाल तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या, कहता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें काउंट करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर ऐसा त्रिभुज आप लोग को दिखे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिए जो छोटा त्रिभुज है ना उसको नंबरिंग कर। जैसे मान लीजिए हमारा यह एक छोटा त्रिभुज है ना, जैसे मान लीजिए एक भाग हमारा यह हो गया तो एक इसको नंबरिंग कर लेंगे। एक ये देखिए हमारा एक 2 हो गया, देखिए हमारा एक 3 हो गया, हमारा एक 4 हो गया, यह 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो टोटल हमारे छोटा त्रिभुज कितना हो गया, देखिए हमारा 6 त्रिभुज हो गया। कोई दिक्कत है, टोटल कितना हो गया हमारा 6 हो गया। फिर देखिए यह 1 और 2 के मिलने से देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, 1 और 2 के मिलने से एक बना है। फिर देखिए 3 और 4 के मिलने से देखिए हमारा एक यह बन गया। ठीक है, देखिए 3 4 के मिलने से बना है। फिर देखिए 1 और 6 के मिलने से देखिए हमारा यह त्रिभुज बना है। फिर देखिए 4 और 5 के मिलने से हमारा यह त्रिभुज, टोटल कितना बन गया है यहाँ पे देखिए 4 बन गया। टोटल कितना बन गया दोस्तों हमारा यहाँ पे टोटल बन गया है 4। ठीक है, टोटल हमारे कितने बन गए 4 बन गए। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए 2 और 3 को मिलने से देखिए 2 और 3 ये जो देखिए हमारा 2 और 3 के मिलने से एक त्रिभुज ये बना है। ठीक है, फिर देखिए 5 और 6 के मिलने से देखिए हमारा एक त्रिभुज ये बना है। टोटल हमारे कितना बन गया और प्लस का 2 बन गया। तो 6 4 10 और 2 12। तो टोटल हमारे पास त्रिभुज जो बना है टोटल कितने बना है 12 बना है। अर्थात ऑप्शन में बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि एक महिला 3 किमी उत्तर की ओर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किमी चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किमी चलती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 4 किमी चलती है। तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है? ठीक है, कहता है कि वो अपनी जो प्रारंभिक स्थिति है वहाँ से अब कहाँ पर है ये हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लॉजिक है, कहता है कोई महिला 3 किलोमीटर चलती है, कितनी चलती है 3 किलोमीटर, किधर उत्तर की ओर। जैसे मान लीजिए कि यह कोई महिला है, ठीक है, यह कोई महिला हमारी है। ठीक है, कितना चली है तो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चली है। फिर कहता है क्या, कहता है क्या कि 4 किलोमीटर मुड़ी है और किधर चली है पश्चिम की ओर। ठीक है, तो पश्चिम की ओर देखिए यहाँ से कितनी चली है 4 किलोमीटर चली है। ठीक है, 4 किलोमीटर किधर चली है पश्चिम को चली है। फिर कहता है कि दक्षिण की ओर मुड़ करके 7 किलोमीटर चला है। फिर मतलब दक्षिण को मुड़ी है और कितनी चली है 7 किलोमीटर चली है। ठीक, कितनी चली है 7 किलोमीटर चली है। फिर कहता है कि वह अपनी बाईं ओर, तो दोस्तों अगर हम लोग किसी भी दिशा में अगर बाईं ओर मुड़ने का मतलब हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में हम लोग पश्चिम यानी पूरब की ओर मुड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, इधर मुड़ेंगे पूरब की ओर मुड़ेंगे और फिर कितना चलेंगे हम लोग 4 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पूरब की ओर मुड़ेंगे और कितना चलेंगे 4 किलोमीटर चलेंगे। कोई दिक्कत है? हम लोग चले हैं। अब देखिए पहले कितना चले थे 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किधर उत्तर की ओर चले। फिर चले हैं 4 किलोमीटर, किधर चले हैं तो पश्चिम की ओर चले हैं। ठीक है, फिर चले हैं दक्षिण की ओर, कितना चले हैं 7 किलोमीटर। फिर चले हैं हम लोग किधर बाईं मतलब कि पूरब की ओर, कितना चले हैं तो 4 किलोमीटर चले। तो हमसे देखिए पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है क्या, यह जो स्थिति पहले का है तो अभी जो यहाँ से लेकर ये जो अभी है किस दिशा में। तो दोस्तों देखिए जो हमारा पहला स्थिति है वहाँ से हम लोग कहाँ अभी यहाँ पे ऐसे इस स्थिति में। तो सबसे पहले बताइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे किलोमीटर निकालते। देखिए यह दूरी कितना यहाँ से ऊपर 4 है और यह कुल दूरी हमारे पास कितना है 7 है। ठीक है, ये कुल दूरी हमारे पास कितना है 7 है, यह दूरी हमारे पास 7 है और यह कितना है 4 है। ठीक है, तो यह दूरी यहाँ से यहाँ मान लीजिए ऊपर 3 है तो इसका मतलब यह भी ऊपर 3 होगा। इसका मतलब नीचे कितना बचेगा यह 4, मतलब यह दूरी पे कितना हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर हो जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 और 1 वाला तो खत्म हो गया, बचा बी और डी। अब देखिए हम लोग जो अभी हैं, अभी जो ये इस प्रारंभिक बिंदु से यह जो बिंदु है, यह जो बिंदु किधर है तो इससे दक्षिण है ना। अब हमारा ऊपर कौन हो गया उत्तर, नीचे हमारा कौन हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, तो जो प्रारंभिक बिंदु है वहाँ से 4 किलोमीटर भी कहाँ पे हो दक्षिण की ओर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है क्या कि सी माता है ए और बी की,
कहता है जो सी है ना माता है ए और बी की, ठीक है। तो ए और बी मान लीजिए हमारा यह कोई ए है और यह मान लीजिए कोई बी है, ठीक है। ठीक है, इन दोनों की जो माता है, इन दोनों की जो मदर है कौन है, सी है, ठीक है, माता है सी, मदर। फिर कहता है यदि डी पति है बी का, कहता है जो डी है ये डी कहता है कि किसका हस्बैंड है, बी का, ठीक है। बी का हस्बैंड मतलब यह भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सोचेंगे स्त्रीलिंग, ठीक है। कहता है बी का पति, कहता है सी कौन है डी का, मतलब कि जो डी है डी का सी कौन लगे, लो वेरी सिंपल। देखिए बी की माता कौन है, सी, और बी की पति कौन है, सी। तो जो पत्नी माने डी की पत्नी हो गई बी, तब पत्नी का माता कौन होते, सास होते हैं ना भाई, सासुर जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। भाई जो पत्नी होगी, पत्नी का माता कौन लगे, सासू माँ नहीं लगते हैं, सास लगते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या, एक उदाहरण के लिए समझिए। कहता है कि आर को 1 0 4 2 आदि द्वारा दर्शाया जाता है, यू को 7 5 9 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए बॉन्ड के लिए समूह को पहचानें। दोस्तों हमको उतना चीज़ लिखना है, हम ऐसा हम बहुत सारे प्रश्न आपको करवाएं, हमको करना क्या है, ऑप्शन से चलना है। अब देखिए जो हमारा बी है, हमारा क्या है, बी है क्या, देखिए बी को सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में चलेगा, क्या बी 0 0 में है, चलिए हाँ ये भी है। फिर देखिए हमारा ओ है, ओ मतलब कितना 9 और 7, 9 9 9 7 में ओ है, चलिए हमारा ये ओ भी है, चलिए सही है हमारा यहाँ तक अभी। फिर देखिए हमारा जो एन को क्या लिख रहा है, 5 और 6, 5 और 6 में हमारा एन है, 5 और 6 में देखिए हमारा एन नहीं है, हमारा क्या है यहाँ पे 5 और 6 में हमारा क्या है, ओ है, मतलब क्या यहाँ पे होना चाहिए एन, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि इसमें तो शुरू का 2 लेटर मिला है लेकिन तीसरा एन मिला है, नहीं मिला, मतलब पूरा चारों का चारों लेटर मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चलिएगा हम लोग बी पे चल, देखिए बी को लिखा है 1 और 3, बी को क्या लिखा है 1 और 3, 1 और 3 में देखिए बी है, चलिए हमारा बी है। फिर देखिए 6 5 का इसको लिखा है, ओ को लिखा है 6 और 5, 6 और 5 ओ है हमारा, चलिए ओ भी है 6 5 में, ठीक है। फिर देखिए इसने एन को लिखा है 6 6 6 6 में, देखिए हमारा एन है, एन भी है। फिर देखिए इसने डी को लिखा है 2 2, देखिए 2 2 2 2 में डी है, नहीं हमारा कौन है, ई है, देखिए 2 में हमारा डी है, नहीं है, मतलब ऑप्शन में बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 2 लेटर मिला है लेकिन एक डी मिला नहीं मिला, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलिए सी, सी में देखिए बी को क्या लिखा है 2 और 4 लिखा है, 2 और 4, 2 और 4 में देखिए बी हमारा है, 2 4 में बी है, चलिए हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए जो हमारा ओ है, देखिए ओ को क्या लिखा है, ओ को लिखा है 7 8, देखिए 7 और 8 में हमारा ओ है, चलिए हमारा 7 और 8 में देखिए हमारा ओ है, 7 8 में हमारा ओ भी है, चलिए ठीक है। एन एन को क्या लिखा है 3 3, देखिए 3 और 3 में देखिए हमारा एन है, नहीं डी है, मतलब ये भी गलत, हमारा बचा कौन, डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको आप लोग काउंट कर सकते, देखिए 3 2, देखिए 3 2 3 2 में देखिए हमारा बी है, चलिए ठीक है 3 2 में बी है। देखिए ओ 8 9 8 9 में देखिए हमारा ओ है, चलिए हमारा देखिए ये भी सही है। फिर देखिए 5 9 मतलब एन एन 5 9 5 9 5 में देखिए हमारा एन है, देखिए एन भी है। फिर देखिए 2 0, देखिए 2 0 2 0, देखिए 2 0 हमारा डी है, डी हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। मतलब क्या चारों का जो कोड किस में दिया गया तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, क्योंकि अगला प्रश्न कहता है क्या कि सभी बोल्ट कीले हैं, क्या है, कहता है कि जो सभी बोल्ट है वो क्या है, कीले हैं, जो ये सभी बोल्ट है, ठीक है, सभी बोल्ट हमारा क्या है, कीले हैं, ठीक है, सभी क्या है कीले हैं, और ये हमारा क्या है बोल्ट। कहता है कि कुछ स्क्रू है ना बोल्ट, ठीक है, कहता है जो कुछ स्क्रू हैं वो हमारा क्या है बोल्ट है, तो यह जो बोल्ट है हमारा क्या स्क्रू, स्क्रू, ठीक है, यह जो बोल्ट है, कहता है कि कुछ जो स्क्रू है मतलब बोल्ट भी है, ठीक है। कहता है क्या कि सभी कीले स्क्रू हैं, कहता है क्या जो ये सभी जो कीले हैं ये सभी कीलो क्या स्क्रू हैं, नहीं है, मतलब कि पहला गलत, कुछ हैं। कहता है कि सभी स्क्रू कीले होते हैं, कीले होते हैं क्या, सभी स्क्रू जो है क्या ये सभी स्क्रू कीले होंगे, नहीं, मतलब ये भी गलत, कुछ हैं, मतलब कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला, देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से वर्ग नर्तकियों को दर्शाता है, कहता है यह जो वर्ग है, यह जो वर्ग है, वर्ग किसको दर्शा रहा है, तो नर्तकियों एन को दर्शा रहा है। त्रिभुज भूवैज्ञानिक को दर्शा रहा है, यह जो त्रिभुज है किसको दर्शा रहा है, भूविज्ञानिक को, ठीक है, इसको दर्शा रहा है भूविज्ञानिक को, भूविज्ञानिक को समझा। कहता है वृत्त जो है वस्तुकारों को दर्शा रहा है, कहता है यह जो वृत्त है किसको दर्शा रहा है, तो वस्तुकार को दर्शा रहा है, ठीक है, वस्तुकार, ठीक है, वस्तुकार को दर्शा रहा है। और आयत माताओं को दर्शा रहा है, कहता है यह जो आयत है किसको दर्शा रहा है, माताओं को, ठीक है, मदर को दर्शा रहा है, मदर को कहता है अक्षरों में कौन सा समूह
ठीक है, वस्तुकारों को और जो भूवैज्ञानिक भी हो। कहता है वस्तुकार, तो सच बताइएगा जो वस्तुकार है, वस्तुकार हमारा कौन है, सर्कल। हमारा जो सर्कल है क्या है, वस्तुकार है ना। देखिए वृत्त हमारा क्या है, वस्तुकार है। फिर कहता है भूवैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक हमारा क्या है, त्रिभुज। देखिए हमारा त्रिभुज क्या है, भूवैज्ञानिक। तो कहता है क्या कि ऐसा कौन सा लेटर है जो दोनों को दर्शाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो वृत्त है, वृत्त में हमारा कौन है, देखिएगा थोड़ा इसको हम साफ करते फिर आप लोग ना आसानी से समझ पाइएगा। पर इसको हम क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। देखिएगा, तो देखिए यह जो त्रिभुज है, ठीक है, और यह हमारा वृत्त है, तो इन दोनों में कौन आ रहा है, देखिए दोनों में सिर्फ देखिए हमारा यह भाग आ रहा है, दोनों में कौन आ रहा है, हमारा यह भाग आ रहा है, कौन, ए और बी आ रहा है। दोनों में कौन आ रहा है, ए और बी आ रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। या ए और बी है, क्या है कि वस्तुकार भी है और वो भूवैज्ञानिक में भी है। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लंबे आदमियों, काले बालों वाले आदमियों और भारतीय के बीच संबंध को दर्शाता है। अब एक चीज बताइएगा यहाँ पे, अगर मानिए कि अगर कोई भारतीय है, अगर मान लीजिए यह कोई भारतीय है, तो हो सकता है कि यह जो भारतीय होगा यह लंबे भी हो सकते हैं। ठीक है, यह जो भारतीय है ये हो सकते हैं कि लंबे आदमी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि यह जो एक आदमी हो, मान लीजिए क्या हो, काले बाल में, तो हो सकता है कि वह भारतीय भी हो या काले बाल वाला भी हो। तो तीनों के बीच कुछ ना कुछ संबंध है, तीनों के बीच कुछ ना कुछ संबंध है। अर्थात देखिए ऐसा संबंध कौन सा, 10 ऑप्शन नंबर डी दर्शा ले, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए हमारा, देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनें। ठीक कहता है यहाँ पे कौन सी संख्या है कि वो हमें ज्ञात करें। देखिए हमारा लॉजिक क्या है, हमने क्या किया कि 10 में से 4 को घटाए, कितना हो गया 6। उसमें क्या किया हमने गुने का 2 कर दिया, कितना हो गया हमारा, देखिए 12 आ गया। कोई दिक्कत है। हमने क्या किया, देखिए 10 में माइनस का 4 किया, कितना बचेगा 6। हमने गुने का क्या किया 2, देखिए हमारा लास्ट संख्या हमारा ये 12 आ गया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने 10 में 4 को माइनस कर लिए, फिर 2 से गुना कर दिए। तो वही काम कीजिए, 8 में 5 को माइनस कीजिए, तो 8 में 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3। फिर क्या करना पड़ेगा, गुने का 1, देखिए हमारा 3 आ गया, देखिए हमारा 3 आ गया। तो वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा, 7 गुने का प्रश्नवाचक चिन्ह करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 7 प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। और सॉरी घटाना पड़ेगा, सॉरी घटाएंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, गुने का 3 करेंगे, गुने का 3 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। इसे काटिएगा कितना हो जाएगा 5। तो 7 माइनस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कितना हो जाएगा 5। तो प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कितना हो जाएगा 7 में जाएगा 5, तो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। जिस प्रकार से 11 को 13 से 31 लिखा है उसी प्रकार से 12 को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए लॉजिक क्या है, 11 का जो क्यूब होता है कितना दोस्तों हमारा होता है, देखिए 13 से 31 होता है। वेरी सिंपल है, तो मतलब पहली संख्या जो 11 है इसका क्यूब क्या लिखा गया, दूसरी संख्या लिखा गया है, तो वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, तो 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनें। जिस प्रकार से MD को NZ लिखा गया उसी प्रकार से I को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए कहता है क्या हमारा जो MD है और हमारा क्या है कि NZ है, क्या हमारा NZ है। ठीक है, देखिए क्या लॉजिक है, बस समझिएगा लॉजिक क्या है। अब देखिए M को क्या लिखा है N लिखा है और D को क्या लिखा है Z लिखा है। तो लॉजिक क्या है समझिएगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो लॉजिक क्या देखिए एन का जो अपोजिट लेटर होता है, जो हमारा एम है, एम का अपोजिट क्या होता है एन होता है। और डी में इसने क्या किया देखिए माइनस का 4 कर लिया, डी में माइनस का 4 करें हमारा कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा। तो वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आई और के, देखिए आई का अपोजिट हमारा क्या होता है आर, चूँकि आई कितना 9 और आर कितना होता है 18, 18 9 कितना 27 हो गया। चलिए इसका क्या होगा हमारा अपोजिट हो गया। फिर के में क्या करना पड़ेगा माइनस का 7, के 11 माइनस का 4 कितना कीजिएगा 4, सॉरी के में कितना माइनस का 4 करेंगे 7, 7 फिर कौन सा जी, तो जी हो जाएगा मतलब RG। कौन सा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।